मेनोपॉज का मतलब सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, अब ये मेनोपॉज जो नॉर्मली देखने को मिलता है ये मोर देन 45 ईयर एज के बाद देखने को मिलता है, जब उसमें रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाती है। इसको आप ऑप्शन में ये 45 नहीं आए तो आप 49 भी लिख सकते हो। हालांकि इसका कारण क्या होता है, ड्यू टू लो हार्मोनल लेवल, ड्यू टू लो हार्मोनल लेवल, हार्मोनल लेवल घट जाता है, ये बेस्ट जवाब है। लेकिन इससे भी बेस्ट क्या होता है कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में आता क्यों है। खूब सारे लोग अपने अपने मिथ्य रखते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने अपने शब्दों का प्रदर्शन में लाते हैं, लेकिन वास्तविकता में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का हर महीने फीमेल में आने वाले मासिक चक्र का मुख्य उद्देश्य ओवुलेशन, यानी फीमेल में अंडा रिलीज करना। तो जब तक आपके पास अंडे आएंगे, जिस दिन अंडे खत्म हो जाएंगे नहीं आएंगे। भाई मैं पूछूं आपके घर पे अखबार वाला कब क्यों आता है, अखबार डालने, जिस दिन अखबार बंद करवा दो नहीं आएगा। सही बात है, सेम चीज है। तो यहां बेस्ट जवाब होना चाहिए ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ oocyte, फीमेल के ओवेरी में पाए जाने वाले जो oocyte से उनके नंबर कम हो गए, और अब उसमें oocyte है ही नहीं, और जब oocyte नहीं है तो आके क्या करेगा, तो बेस्ट आंसर हार्मोन से भी ज्यादा कौन सा दोगे, हाँ oocyte वाला दोगे कि नंबर ऑफ oocyte उसमें घट गए, यानी अंडे घट गए। ठीक है, हार्मोन में अगर बढ़ चढ़ के बात आती है तो बात आती है एस्ट्रोजन की, हार्मोन में बात आती है एस्ट्रोजन की, देखने को मिलती है वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ये एस्ट्रोजन होता है जो कहीं ना कहीं कैल्शियम को मोटिवेट करता है, कैल्शियम को बढ़ावा देता है। तो फीमेल में जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसके कारण इसमें कैल्शियम की भी कमी आती है। तो मीनोपॉज के बाद अक्सर फीमेल में देखने को मिलता है कैल्शियम की कमी। आपने अक्सर मीनोपॉज वाली फीमेल में देखा होगा कि उसमें हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस हो गया, मतलब आप बोल सकते हो कि उसके अंदर क्या हो रहा है, सर वो बोलेगी बोन में पेन है, वो अक्सर वो फीमेल कंप्लेन करेगी बोन पेन है, जॉइंट में स्टिफनेस देखने को मिलती है या जॉइंट में पेन देखने को मिलता है, बोन पेन है, जॉइंट पेन है, वो बोलेगी मुझे वीकनेस देखने को मिलती है, कमजोरी कमजोरी सी आती है, इजीली फटीगेबिलिटी वाली कंडीशन आती है। और ऐसी परिस्थितियां आती है तो डॉक्टर उसको कहता है कि बहन जी आप में कैल्शियम की कमी हो गई, आप में किसकी कमी हो गई, कैल्शियम की। चलो ये देश और दुनिया की हर एक मेनोपॉज के बाद फीमेल में होता है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो इसको सजेशन करता है कि आप ऐसे करो, टेबलेट ले लो कैल्शियम की, आप कैल्शियम की टेबलेट ले लो 500 mg के अराउंड या 1000 mg, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बता दिया जाता है। 500 mg 1000 mg की टेबलेट दे दी जाती है, और कुछ समय बाद वो फीमेल फिर से आती है और कहती है कि मुझे तो वो का वो दर्द है। तो फिर क्या गड़बड़ है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा तो वो इसके साथ में एक और टेबलेट सजेस्ट करेगा जिसका नाम होगा विटामिन D3। विटामिन D3 की टेबलेट या सचेट वगैरह सजेस्ट करेगा, क्योंकि ओरल रूट से, एलिमेंट्री ट्रैक से विटामिन डी ही होता है जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। अगर आपने किसी को कैल्शियम दिया एलिमेंट्री ट्रैक से, ओरल रूट से, उसके बाद भी आपकी बॉडी में ये सिम्टम रिजोल्व नहीं हो रहे हैं तो समझ लेना कि आप में किसकी कमी है, विटामिन डी की कमी है। हालांकि ये विटामिन डी कब मिलता है, तो सन वेव से मिलता है, लेकिन विटामिन डी के कन्वर्सेशन के दौरान आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लीवर और किडनी हेल्थी चाहिए। अब प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके शरीर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में बना रहे या पर्याप्त मात्रा में बना रहे, तो उसके लिए पहला तो तुम्हें सन वेव चाहिए, यानी सूरज की किरणें चाहिए। अब देख लेना कि तुम्हारे शहर में धूप निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। वो कहते हैं ना, धूप भी मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया करो। हमें तुमसे हमें कोई मोहब्बत नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम हाथ तो मिलाया करो। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले ये पता करना धूप आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये पता करना कि धूप में ना निकलो रूप की रानी, रंग सांवला हो जाएगा, तो उसको बोलना है धूप में निकलना है। अगर वो धूप में नहीं निकलेगी तो मामला गंभीर हो जाएगा। एक शायरी में लिखा हुआ है कि धूप पड़े उसके ऊपर तो बादल तुम बन जाना, तो ज्यादा बादल बन गए तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, उसको बोलना है धूप गिरना चाहिए। अरे क्या करना चाहिए, धूप गिरना चाहिए। तो आपने बोला सर धूप है, धूप गिर रहा है, धूप भी ले रहा है, मिनिमम आपको हेल्थी रहने के लिए कम से कम रोज का कितना चाहिए, तो 20 मिनट कॉन्टेक्ट चाहिए। अब चाहिए आप रोज कॉन्टेक्ट ले लो 20 मिनट का, चाहिए हफ्ते का 20 का एवरेज ले लो या महीने का ले लो,
चाहे रोज का ले लो, हफ्ते का ले लो, महीने का ले लो, साल का ले लो, ऑन एंड एवरेज आपको 20 मिनट का एवरेज आना चाहिए। ठीक है सर, ये एस्पेक्ट तो क्लियर है। उसके बाद आपको बताइए कि आपको क्या चाहिए सर, हमें लीवर हेल्थी चाहिए ताकि वो 125 अल्फा कोलेकेल्सिफेरॉल वाली चीज का एक्टिवेशन करेगा लीवर। और उसके बाद में आपको कौन सा ऑर्गन हेल्थी चाहिए, तो उसका नाम होता है किडनी। और किडनी इसी मेच्योर को मेच्योर वाले में कन्वर्ट करेगी और फाइनली ये सब चीजें होगी तो आप में विटामिन डी बन करके आएगा। और अगर इस चेन में कहीं पे भी कोई गड़बड़ाहट हो गई, हड़बड़ाहट हो गई, कोई लड़खड़ाहट हो गई तो आप में विटामिन डी नहीं आएगा। तो विटामिन डी के लिए खाली धूप में जाना जरूरी नहीं है, धूप में पहले नंबर पे जाना आवश्यक है। धूप के बाद में क्या देखने को मिलता है सर, आजकल लोग धूप सह नहीं पाते। अपने को लोगों से कुछ नहीं करना, खुद का पता करना, अपन सह सकते हैं नहीं सह सकते, नहीं सहोगे टेबलेट खाओगे। इसीलिए बड़े बड़े महानगरों में जो फ्लैट्स में रहने वाली जनता होती है, फ्लैट में रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं, फ्लैट में बालकनी कम होती है, फ्लैट में धूप आती नहीं है। तो कुल मिलाकर के फ्लैट में रहने वाले लोगों के अंदर विटामिन डी की अक्सर कमी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले विटामिन डी के लिए धूप चाहिए। दूसरा, धूप तो है लेकिन आपको धूप खानी भी है। और धूप खाने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन धूप में बैठे रहो। उसके बाद तुम्हारा लीवर भी सुरक्षित चाहिए, लीवर सुरक्षित है तो काम करेगा। लीवर के बाद तुम्हारी किडनी भी हैप्पी हैप्पी चाहिए ताकि वो इसको एक्टिवेट करे। और ये सब कुछ होगा तो विटामिन डी आएगा। और विटामिन डी 3 आएगा। तो विटामिन डी 3 क्या करता है सर, विटामिन डी 3 को अपन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा क्या नाम होता है, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से बताया जाता है। और ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन की तरह वर्क करेगा। तो इसका मतलब है कि ये विटामिन डी 3 आपके ओरल रूट से आने वाले कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ओरल रूट से आने वाले कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ओनली एंड ओनली विटामिन डी 3 करवाता है, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं करवाती है। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं दूध, दही, घी, पनीर, श्रीखंड, मक्खन वक्खन फुल टेक रहे हैं, फिर भी कैल्शियम की कमी है। तो उनको बोलना कि कैल्शियम की कमी नहीं है मेरे दोस्त, तेरे अंदर विटामिन डी 3 की कमी है। अगर तेरे अंदर विटामिन डी 3 पूरा होगा तो जब तुम दूध, दही, घी, पनीर, श्रीखंड खाओगे तो बढ़िया मामला होगा। क्योंकि अगर अपन बात करें कि आपके इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, तो इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन विटामिन डी 3 करवाता है। समझ पा रहे हो। और अगर तुम्हारे अंदर विटामिन डी 3 की कमी है तो फिर बाहर से इंजेक्टेबल वगैरह ले सकते हो, ओरल रूट से नहीं होगा। डी 3 की कमी के साथ अगर तुम टेबलेट ऑफ कैल्शियम खा रहे हो तो भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि टेबलेट भी जाएगी तो जीआईटी में, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन होगा नहीं।